नमस्कार साथियों, मैं शांतनु यश। कल किसी कारण बस टेक्निकल इशू के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया आप लोगों के सामने। तो आज मैं उस पुरानी चीज़ों को पहले कंप्लीट कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आज शाम वाला करंट कंप्लीट कर दूं। तो हम देखते हैं कि अभी हालिया में नई न्यूज़ आई है जो नेटफ्लिक्स से संबंधित है। ठीक है, नेटफ्लिक्स बहुत चर्चे में रहा, कल के चर्चे में रहा बहुत। तो कल टेक्निकल इशू था इसलिए चीज़ें नहीं हो पाई, नहीं तो ये कल ही कंप्लीट हो जाता। हमने लगभग 30+ % क्लास कंप्लीट कर ली थी, लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल इशू बीच में हुआ तो बंद हो गया। तो आज आगे की हम बात करते हैं। नेटफ्लिक्स अभी जो है, ये इशूज़ जो है अभी हालिया में बहुत चर्चे में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। रीज़न क्या है, क्यों चर्चे में, इसके विषय में हम जानेंगे कि नेटफ्लिक्स जो है, पहले तो हम ये जान लेंगे कि नेटफ्लिक्स एक मूवी चैनल है। जैसे कि हम पहले सीडी ले आते थे, वीसीआर लगाते थे, तो भाड़े पे ले आते थे। तो भाड़े पे ले आते थे तो उसके लिए कुछ हमें पैसा देना पड़ता था, एक टाइम लिमिट होती थी। उस टाइम लिमिट के बीच में हमें क्या करना पड़ता था, उसको वापस करना होता था। अगर हम उसे उस समय की अवधि में नहीं वापस किए तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना होता था, और एक्स्ट्रा चार्ज के कारण हम उस टाइम लिमिट के अंदर ही उस चीज़ को दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ऐसे ही नेटफ्लिक्स को सोचने वाले उस इंसान ने, उस आदमी ने, उसको भी एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा। कैसेट लिया और कैसेट लेके वो देखा और उसके बाद वो लेट पहुंचाया तो एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगा। एक्स्ट्रा चार्ज लगा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि इससे कितना नुकसानदेह है, और फिर इस पर उन्होंने बहुत विचार किया। तो विचार करते करते वो जिम में गए। तो जिम से उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना, जैसे जिम वाले मंथली पैसा लेते हैं वैसे हम भी कर दें। ऐसा है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आप यूज कीजिए, कितना भी देखिए। एक इंसान दिन भर में कितना मूवी देखेगा, उसके भी एक समय सीमित है, उसको कुछ अपना भी तो काम करना है। उससे जिंदगी, लाइफ से संबंधित भी चीज़ें हैं कि जो उसको ज़रूरी है, जो नीड है एवरीडे के लाइफ टू लाइफ में, उसको भी तो कंप्लीट करना है। तो समस्या यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ। और उन्होंने क्या किया कि नेटफ्लिक्स के माध्यम से अब कैसेट को डोर टू डोर पहुंचाने लगे। ये अब क्या हुआ कि अगर आप ऑर्डर किए और ये आपके रूम घर पर पहुंचाए और आप आराम से, इनका ये जो चार्ज होता था चार्ज लिए, अब आपकी टाइम की ड्यूरेशन की एक्स्ट्रा चार्ज का वैल्यू नहीं रहा। ठीक, तो वहीं से नेटफ्लिक्स का जन्म हो। देखते हैं। और नेटफ्लिक्स अभी हालिया में जो है वार्नर ब्रॉस पिक्चर को खरीदने वाली है। और इसीलिए ये चर्चे में रही, क्योंकि जब वार्नर ब्रॉस पिक्चर को एक्वायर करने के लिए वो सोच रही थी और या उस पर मुहिम चला दी, तो उसी वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ये बोला कि ऐसा 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 क्यों। अगर वो खरीद लेंगे, नेटफ्लिक्स वाले खरीद लेंगे वार्नर ब्रॉस, ये भी एक मूवी वाला ही पिक्चर है। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कि एक मूवी, हम एनिमेटेड मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं एनिमेटेड, तो सारी चीज़ें तो फॉरेन की नहीं होती। जैसे कोई गोवा की सीन बनाया, जैसे कोई अमेरिका का सीन बनाया, जैसे कनाडा का सीन बनाया, तो वो सेटअप उसी मूवी के हॉल में एनिमेटेड एडिटेड वीडियो से बनाया जाता है, ना कि वहाँ जाके फिजिकल रूप से बनाया जाता है। तो वैसे एक ये स्थान है जहाँ पर ये सब चीज़ें बनती हैं। और तो इसको अक्वायर करने के लिए नेटफ्लिक्स बोल रहा। तो जब नेटफ्लिक्स इसको एक्वायर करने के लिए बोल रहा था तो ट्रम्प के दिमाग में आया कि ये तो एकाधिकार का मामला हो सकता है। अगर नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस को खरीद लिया, पोजीशन इसका ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि अपने मन का भी ये कर सकता है। ये चाहेगा तो लोगों को मूवी देगा, ये चाहेगा लोगों को वेब सीरीज देगा, क्योंकि ये जो नेटफ्लिक्स है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अभी इसके इतिहास में हम चर्चा करेंगे, अभी इसकी हम इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में देख लें। तो
वार्नर ब्रॉस जो है वेब सीरीज बनाती है, मूवी बनाती है, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। तो इसको एक्वायर करने पर अब मूवी जो भी आएगी, चीज़ें आएंगी, तो अब उस पर किसका राइट हो जाएगा? नेटफ्लिक्स का। तो अब नेटफ्लिक्स चाहेगा तो जितने दाम में उसको बेचने का मन होगा उतने में बेचेगा। तो इसी के कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये बातें आई कि ये तो कहीं ना कहीं खतरा हो जाएगा, तो इसीलिए ये न्यूज़ चर्चा में रहा। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री में चलें, इसके हिस्ट्री में चलें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलता है। इसके हिस्ट्री में चलें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि नेटफ्लिक्स शुरुआती दौर पे था क्या, उसको हम जानेंगे। नेटफ्लिक्स एंशियंट टू प्रेजेंट की इसकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे। जैसे पॉइंट वाइज में हम देखते हैं, जब नेटफ्लिक्स का वर्जिन फेज था वो 1997 टू 2006, 1997 टू 2006 का टाइम था। उस समय ये डीवीडी बाई मेल के द्वारा ये पहुंचाते थे, ठीक है। और इसके जन्मदाता जो थे, इस इजाद को करने वाले, वो रीड हेस्टिंग एंड मार्क रैंडोल्फ थे, कैलिफोर्निया के। इनके मन में ये विचार आया, इन्होंने इस प्रक्रिया को 40 हेस्टिंग जो है फाइंड द $40 फॉर लेट ब्लॉकबस्टर VHS, उन्होंने जो है $40 जो है लेट पहुंचाने के कारण उस कैसेट को फाइन दिया। तो फाइन देने से इनके दिमाग में आया ये विचारधारा। अब बिजनेस मॉडल पे रेंटल डीवीडी जो है रेंटल मेल पर नो लेट फीट के अकॉर्डिंग ये देना स्टार्ट करने की दिमाग सोचने लगे। तो इसको लिए उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन लाया, जो कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया। और लाइक करने के पश्चात 2006 में नेटफ्लिक्स की जो टाइटल थी वो 65,000 और 6 मिलियन सब्सक्रिप्शन पहुंच गए, जिससे कि नेटफ्लिक्स को लगने लगा कि ये जो योजना है वो बहुत कारगर है और यहाँ के लोग इस योजना को पसंद कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए रीड और मार्क के दिमाग चलने लगे कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इस पर फिर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा तो देखा कि जो स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन आया, उन्होंने स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन कर दिया। अब स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन में उनके दिमाग में 2007 से 2012 तक स्ट्रीमिंग रिवॉल्यूशन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मूवीज, सीरीज ऑन PC। अब फिजिकल डीवीडी से अब यहीं पर 2007 से 2012 में वो फिजिकल डीवीडी से डिजिटल डीवीडी की ओर जाने लगे थे। अब वो फिजिकल से डिजिटल की ओर जाने लगे थे, लेकिन यहीं पे उनके साथ समस्याएं भी होती हैं, उनको कुछ नुकसान भी झेलना पड़ता है। कारण उसका ये है कि जो फिजिकल वाले पहले से हैं वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उन्हें अनफॉलो कर देते हैं। तो इससे उनको अलग एक प्लेटफॉर्म पे ले आके फिर उनको ये सुविधाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको वही सुविधाएं पसंद रहती हैं। इसलिए वो सुविधाएं भी लेके आते हैं, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो वो कैंसिल भी कर देते हैं उस चीज़ को। फिर उसके बाद उस चीज़ को कंबाइन करके ले आते हैं और दोनों सुविधाएं चलाते हैं। 2010 में देखते हैं कि कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूरोप में इनकी जो वेब सीरीज के व्यापार जो फैलने लगे, बिजनेस फैलने लगे, ठीक है, बिजनेस फैलने लगे। मेन कंपटीटर ब्लॉकबस्टर में इनका जो क्या होता है वो था आपका फेल हो गया ब्लॉकबस्टर। ऐसे ढेर सारे कंपनीज थे वो भी फेल हुए। अब इस कंटेंट के एरा में, ओरिजिनल कंटेंट के एरा में जो है, इन्होंने, इनके दिमाग में ये आया कि अब हमें कुछ नया करना होगा जिसको सभी लोग देखें ही देखें, वहाँ पे आके सभी लोग 1 मिनट देखें और देखेंगे, हम ऐसा कंटेंट डालेंगे, देखेंगे ही देखेंगे। उस पर उन्होंने बहुत काम किया
और बहुत विचारधाराओं को सोचा कि क्या क्या करना चाहिए, और उसके पश्चात वो एक नई वेब सीरीज ले आते हैं, जिस वेब सीरीज का नाम होता है हाउस ऑफ कॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉर्ड्स में जो है ये आने के पश्चात लोग बहुत सारे इसको लाइक करने लगे, और इनका लाइक बढ़ा और इनका रेवेन्यू बढ़ा। और जब रेवेन्यू बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि ये आगे चल के ढेर सारी चीज़ों में अपना रोल अदा करने लगी। ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग्स, क्राउन, मनी हेस्ट, सैक्रेड गेम्स, इंडिया, अर्थात अब आगे की दिमाग भी चलेंगे। अब ये ग्लोबल स्ट्रीमिंग लीडर हो गए थे। लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी जो है, ग्लोबल एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी 2018 टू 2020 ये देखा जाए तो 190 प्लस कंट्री में फैल चुके थे। अब जब फैल चुके थे तो एआई जो एल्गोरिथम्स था, रिकमेंडेशन, थंबनेल, इमेज, पर्सनलाइज्ड कंटेंट एंड स्ट्रॉन्ग रीजनल कंटेंट पोस्ट, जैसे इनका जो के ड्रामा, स्पेनिश शोज, इंडियन सीरीज, अब इनके चैनल पर सब चीज़ें आने लगी थी, मिलने लगी थी, इससे कि अब ये एक देश से दूसरे देश की ओर ये फैलना स्टार्ट कर दिए। तो अब सब्सक्रिप्शन जो है इंडिया के लोग भी धीरे धीरे लेने लगे, सब लोग जानने लगे कि यहाँ पे ओटीटी फॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन इनको नुकसान ये होने लगा था शुरू में, ये कि एक इंसान सब्सक्रिप्शन ले लेता था, उसी आईडी से दूसरे लोग भी चला लेते थे। इसीलिए उस पर इन्होंने विचार किया, और विचार करके अब उसका जो रिचार्ज पेमेंट था उसको कम कर दिया, और रिचार्ज पेमेंट कम कर दिया तो इससे सभी लोग रिचार्ज आसानी से कर लेते थे। अब यहाँ पे इनको इस समस्याओं से, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिला, और यहाँ पर ये भी इन्होंने कर दिया कि एक ही सब्सक्रिप्शन पे एक साथ दो से ज़्यादा नहीं देख सकते, एक ही देख सकता है। जैसे मान लीजिए कि उनका है, उनके चैनल पर उनके नंबर से आप ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही इंसान देख सकता है, दो नहीं। तो उसको भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कंपटीशन और चैलेंज जो रहा, जैसे इनका डिस्ने प्लस, अमेजोन, डिस्ने प्लस से रहा, अमेजोन से रहा, HBO मैक्स से रहा, एप्पल टीवी से रहा। ठीक है, लॉस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड ऑफ 2022 एट सपोर्टेड द चीपर प्लान्स एंड पासपोर्ट शेयरिंग द क्रैक डाउन द बूस्टेड रेवेन्यू। ठीक है, इनको प्रॉब्लम भी हुई, पहले ही मैंने बताया कि ये समस्या भी इनको हुई, क्योंकि उस समय पेज में जो सब्सक्रिप्शन का भी मामला रहा, और उसके बाद जो अनफॉलो किए थे उन समस्या थे, क्योंकि वो फिजिकल रूप में डीवीडी चाहते थे, क्योंकि मैं पूर्व रूप से आपको मैं बता चुका। आगे रेगुलेशन एंड पॉलिसी इशूज, डाटा प्राइवेसी से संबंधित इशूज, कलेक्ट large data and AI driven recommendation, personal profiling and censorship, cultural sensitivity, India certain source faced of the religious culture content। अब इससे भी संबंधित इनको सामना इशूज क्या है कि इनको सामना करना पड़ा इस चीज़ से कि अब डाटा का जैसे है, इंडियन का रिलीजन से संबंधित है, कल्चरल कंटेंट से संबंधित है, ये भी चीज़ सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें क्या करें, उसके लिए कौन सी पॉलिसी है, किस चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों पर भी इन्होंने ध्यान दिया। फिर आगे हम देखते हैं, गवर्नमेंट डिमांड ऑन OTT रेगुलेशन एंड कम्पिटिटिव लॉ एंड एक्यूज ऑफ द मोनोपोली प्रैक्टिस इन ग्लोबल मार्केट। अब करंट अफेयर्स के सिनेरियो में इनको हम देखते हैं, तो मैका अब ये जो 2024-25 की जो न्यूज़ में है, क्योंकि मैका एक्विजिशन और वार्नर ब्रॉस डील की जो इन्होंने एक्विजिशन चल रहा है, ये $72 बिलियन एक्विजिशन ऑफ वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी गिव्स एक्सेस HBO लाइब्रेरी, DC यूनिवर्स, क्लास फिल्म्स एंड अवेटिंग द रेगुलेशन ऑफ अप्रूवल। अब फीचर्स क्या होंगे इसके जब उसको खरीद लेंगे वार्नर ब्रॉस को? तो कास्टिंग फीचर्स रिमूव फ्रॉम द मोबाइल ऐप फ्रॉम क्रोमकास्ट, गूगल टीवी। कंटेंट टर्नओवर क्या होगा इनका? 45 मूवीज रिमूव टू द लाइसेंसिंग एक्सपायरी। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कंटेंट मोनोपोली हो जाएगा।
जो कि पहले का मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ कि कंटेंट मोनोपोली, जैसे एयरलाइंस वाला सीन रहा ना, एयरलाइंस वाला सीन, तो एयरलाइंस वाले सीन में हुआ थोड़ा सा ना, बैक फुट पे गवर्नमेंट को आने पड़ी। तो वही चीज़ है, फेवर इंडिपेंडेंट स्टूडियोज एंड जॉब लॉसेस इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर, क्योंकि अब मोनोपोली हो गया, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा ना, नेटफ्लिक्स। अब इंडिया पर्सपेक्टिव देख ले, इन्वेस्टिंग हैवी इन रीजनल रीजनल कंटेंट, जैसे हिंदी तमिल तेलुगु भाषा में इनको मिल जाती है मूवीज़, जैसे हिट इंडियन शोज जैसे दिल्ली क्राइम, सैकर्ड गेम्स एंड कोलकाता फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री competes with the Hotstar, जियो के सिनेमा, जियो G5 एंड सोनी लाइव। अब अगर हम यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखें तो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है वो पूछ सकता है, जो मेन इशू है उसको। डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ क्या है, ओटीटी रेगुलेशन अंडर आईटी रूल्स क्या है, कंपटीशन पॉलिसी एंड एंटी ट्रस्ट क्या है, इस पर हो सकता है। कल्चरल डिप्लोमेसी थ्रू सिनेमा, ये पूछ सकता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया पूछ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द इंटरनेट एंटरटेनमेंट, ये पूछ सकता है। तो इस पे हमें ध्यान से देखना है कि ये सिलेबस का जो चैप्टर है ये हम रिवाइज कर लें, ठीक। अब इसको अगर हम वन लाइन समरी में देखें तो नेटफ्लिक्स 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 इवोल्व्ड from a DVD by mail startup into a global streaming giant using technology data originally content aggressive acquisition now facing competition regulation and monopoly concern, ठीक। तो हम कल एक इशू और चर्चा करना चाहते, वो इशू ये था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि अब जो आज शाम से करंट की चर्चा करेंगे उसको किस बेसिस पे करेंगे, ये मुझे बताना था। मेन इशू ये हम सोच रहे हैं ना, जो करंट की हम चर्चा करें द हिंदू न्यूज़पेपर की, जैसे हमने जो कुछ न्यूज़ निकाले हैं यहाँ पे, जैसे तो चर्चा करने के लिए जो न्यूज़ की चर्चा हम करें, जिस इशू पे हम बात करें हम आपके साथ में, वो इस तरह का बात करें जैसे हम आपको बताएं कि ये किस पेज पे है, प्रीलिम्स के किस पेपर में आएगा, डी दीपाथून ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल मोशन, ये जैसे सेकंड रियल स्टोरी ऑफ द इंडिया रसिया समिट 8 पेज जीएस, ये कार्सिरल कल्चरल पेज 8 जीएस, ये डेमोक्रेसी पैराडॉक्स पेज 8 जीएस सेकंड, ड्रैगन एलिफेंट एंगो पेज 9 जीएस सेकंड, न्यूरो टेक्नोलॉजिकल पेज 10 जीएस, ये करके दिखाएं। तो आप मुझे ये बताना मैसेज करके कि किस पे कैसे जानना है आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप बताएंगे तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ाएंगे। देन आगे हम देखते हैं, जैसे व्हाट इज़ द इंडिया पोस्ट ध्रुवा फ्रेमवर्क, ये पेज 10 में है प्रीलिम्स के लिए, इससे संबंधित। स्टेबल बर्निंग जीएस थर्ड से संबंधित है। हम इस तरह सोच रहे हैं इसको चलाने के लिए, अब सोच रहे हैं, अब आगे आप ये बताएंगे कि क्या इस तरह सही है। आज शाम को अगर अभी टाइम मिलेगा हमको तो हम आज की करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, इसी स्टेप पे मैंने सोचा है आपसे हम इसी स्टेप पे बात करें। अब आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें होती, चलिए इस स्टेप पर बात करेंगे और हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ में, ठीक है। अब मुद्दे को आगे बढ़ा के हम अपना काम करेंगे, क्लियर। तो अब या तो शाम को हम मिलते हैं 2 आवर्स के बाद आफ्टर, या अपनी मुलाकात अब होगी टुमारो ना।